क्या आपको भी लगता है कि दो ध्रुवीयता के अंत के बोरिंग कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहे? नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूरी बुक नहीं बल्कि सिर्फ वो 10 सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पहले 10 सालों से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ये 10 सवाल समझ लिए तो समझिए बोर्ड एग्जाम के चैप्टर पक्का हो गया। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गया। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की राजनीतिक सामाजिक प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही दूसरी दुनिया या समाजवादी खेमों के देश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, बर्लिन की दीवार के गिरने को ध्रुवीय विश्व के पतन को घातक माना जाता है। उत्तर, ध्रुवीयता के दौर में जर्मनी का विभाजन हो गया था। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के गुट में और पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में शामिल था। 1989 में जब बर्लिन की दीवार को गिराया गया तो दो भागों में विभाजित जर्मनी को एकीकरण हो गया और दो गुटों में बांटा। जर्मन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व में आ गया। कुछ दिनों बाद सोवियत संघ का संगठन हो गया। इस प्रकार ध्रुवीयता विश्व का पतन हुआ। अगला प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? इसी में दूसरा प्रश्न भी पूछ सकता है ऐसे में ही। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सोवियत संघ की समाजवादी नीतियां जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रही। इस कारण असंतुष्ट जनता ने समाजवादी शासन के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी। जनता की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने समाजवादी शासन को ही बदल डाला। चूंकि ऐसा किसी सैन्य मजबूरी नहीं बल्कि जनता की वजह से हुआ था, इसलिए सोवियत संघ के सामने चुपचाप खड़े रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस प्रकार की सोवियत संघ का विघटन हो गया। अथवा में भी क्वेश्चन हो सकता है। सोवियत संघ के विघटन के दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला, सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक सामाजिक तथा उपभोक्ता की कमी के कारण आर्थिक ठहराव का आ जाना। दूसरा, राष्ट्रवाद का उदय तथा रूस सहित विभिन्न गणराज्यों के भीतर संपूर्णता की इच्छा तथा सुधारों के निर्माण में गौरवाचिप। अगला प्रश्न, अमेरिका इराक युद्ध का संक्षिप्त विवरण कीजिए। 9/11 की त्रपदी के संदर्भ में अमेरिका ने अफगानिस्तान की फतह कर लेने के बाद अपना पूरा ध्यान इराक की ओर केंद्रित कर दिया। अमेरिका प्रचार तंत्र द्वारा दुनिया भर में बड़े जोर शोर से यह खबर फैलाई गई कि इराक के राष्ट्रपति ने अपने देश में अत्यंत घातक हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है, अतः उस पर काबू पाने के लिए इराक के विरुद्ध कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो गया है। अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? उत्तर देखते हैं चलो इसका। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्यवादी समाजवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तथा कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया तथा पूर्वी यूरोप के द्वारा विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशांक में अपनाए गए संक्रमण के इस प्रतिमान को शॉक थेरेपी, चोट पहुंचाकर आघात करना, कहा गया। भूतपूर्व यह पूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, परंतु इसकी दिशा व चरित्र बहुत हद तक एक जैसे थे। शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका नहीं था। इसमें निम्न कमियां थी। इसमें पहली कमी देख लो, इसमें साम्यवादी प्रणाली की तर्ज पर चल रहे थे, देशों की व्यवस्था को तहस नहस कर डाला था। दूसरा, इसके कारण राज्य के नियंत्रण में रहने वाला संपूर्ण औद्योगिक ढांचा हिल गया। 90% उद्योगों को औने पौने दामों में निजी कंपनियों को बेच दिया गया। तीसरा, इसमें मुद्रा स्फीति बढ़ गई और
रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई। चौथा, खदान संकट पैदा हुआ और इसलिए खदान का आयात करना पड़ा। अमीर पांचवा सुन लो। अमीर गरीब वर्ग के बीच असमानता बढ़ गई। छठा, लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण कमजोर तरीके से हुआ। अगला प्रश्न, गोर्बाचेव को सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए बाध्य करने वाले 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, निम्नलिखित कारकों ने गोर्बाचेव को सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए बाध्य किया। पहला, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिम में हुई क्रांति से लोगों को अवगत कराने के लिए सुधार आवश्यक थे। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी का विभिन्न संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण था और वह सोवियत संघ के 15 गणराज्यों के लोगों की अपेक्षा के प्रति उदासीन था, अतः सुधार आवश्यक थे। तीसरा, सोवियत संघ में लोगों की आर्थिक और राजनीतिक इच्छाएं पूरी नहीं हुई, फलस्वरूप वह असंतोष बढ़ता जा रहा था। पूरे देश में बढ़ रहे असंतोष के कारण गोर्बाचेव को सुधार करना पड़ा। तीसरा, ब्रेजनेव के निधन के बाद जब गोर्बाचेव ने सोवियत संघ का नेतृत्व संभाला तब उन्हें पूरी तरह स्पष्ट था कि पश्चिमी जगत में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो गई और सोवियत संघ इसमें बहुत पिछड़ चुका है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए अनेक सुधार किए जाने अनिवार्य हो गए थे। उन्होंने इन सुधारों को लागू करना बीड़ा उठाया और पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई। उसने घरेलू मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अमेरिका सहित पश्चिमी देशों से बद्ध सुधारना शुरू किया। पांचवा, गोर्बाचेव ने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था की गति अवरुद्ध हो गई, उपभोक्ता वस्तु की कमी हो रही है। इसमें आबादी का एक बड़ा हिस्सा राज व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखने लगा है। छठा, सोवियत संघ के गणराज्यों की जनता नौकरशाही के जकड़ते शिकंजे तथा अफसरशाही की विफलता से अंतुष्ट थी। साथ ही सोवियत संघ के सभी गणराज्यों से असमानता के बावजूद रूस से बढ़ते जवाब से शोषित व असंतोष महसूस करती थी। सत्ता में कम्युनिस्ट सदस्यों और अफसरों को सामान्य नागरिकों की तुलना में बहुत अधिक आर्थिक सुख सुविधाएं प्राप्त थी। इस कारण से जन आक्रोश बढ़ने लगा। अगला प्रश्न, दोस्तों मैं आपको ज़रूरी PDF दे रहा हूं और इनके यही प्रश्न इस वजह से बनते हैं या इसके अंदर से यही प्रश्न बनते हैं, या तो यही पेपर में आएंगे या इसके अंदर से पेपर में आएंगे। तो इसके स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए और याद करिए। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और कमेंट करें। मैं अगले चैप्टर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इससे बाहर आपके बोर्ड के पेपर में कुछ नहीं आएगा, इसके अंदर से ही प्रश्न बनेंगे। धन्यवाद।